नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 10 मई और आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। जैसे कि मैंने कल आप लोगों से कहा था कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी सेगमेंट है, जैसे कल मैंने यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन पढ़ाया था, आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, पुर्तगालीज के बारे में पढ़ाया था। तो आज उसके आगे जो भी डच हैं, अंग्रेज हैं, फ्रांसीसी हैं, सारा डिटेल आपको मैं पढ़ाऊँगा। और मैंने आप लोगों से बोला भी है कि हम लोग अभी इसके पहले आप लोगों को वीडियो मिला होगा पॉलिटी का, अमर सर ने बनाया वीडियो। तो जब तक प्रीलिम्स की परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, जब होगी 2-3 महीने का जो समय मिला है, तब तक हम लोग अपना पूरा कोर्स भी कर लेंगे। जो स्टूडेंट वन लाइनर कहते हैं कि सर मुझे वन लाइनर भी चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वन लाइनर भी क्वेश्चन सारे बनाए गए हैं इसमें। तो चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा दो, चाहे वो स्टेट पीसीएस की परीक्षा दो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा दो, चाहे किसी भी स्टेट का कोई भी परीक्षा दो, तो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे। आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। और जो भी नए स्टूडेंट हो, जो पहले गए हों, वो तो अलग, वो तो अपना रिकॉल कर लें दोबारा। जो नए स्टूडेंट हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और कोई भी महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है तो आप कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। व्हाट्सअप का चैनल है, फेसबुक का चैनल है, टेलीग्राम का चैनल है, और ये नंबर दिया है इंस्टीट्यूट का। कोई भी अगर क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, कल मैंने आपसे पुर्तगालीज के बारे में बता दिया। जो लोग आज वीडियो नहीं देखे हो पुर्तगाली का, तो 9 मई का वीडियो जाके आप देख सकते हैं, कल का आप लोग वहाँ देख सकते हैं। चलिए, मैं अगला आज टॉपिक स्टार्ट करता हूँ उसी के आगे। पुर्तगालीज के बारे में जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया, उसके बाद पुर्तगालीज के बाद जो आए शासक, उनके बारे में बता रहा हूँ। जो कंपनी आई डच, 1602 ईस्वी में डच कंपनी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1602 ईस्वी में। इसमें पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा आपको, बस जैसे जैसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो फैक्ट आपको बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि ये प्रीलिम्स का बैच है, तो इसलिए प्रीलिम्स के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। 1602 ईस्वी में डच कंपनी की स्थापना हुई थी। इनको पूरब के साथ व्यापार के लिए 21 वर्षों का चार्टर्ड मिला था। यानी डचों को पूरब के साथ व्यापार करने के लिए 21 साल का चार्टर्ड मिला था। कंपनी के निर्देशकों की संख्या 17 थी, इसीलिए इसे जेंटलमैन 17 के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो कंपनी के निर्देशक थे उनकी संख्या 17 थी, इसीलिए इसे जेंटलमैन 17 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? 1605 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में खोली, साउथ में। अगर कभी ये पूछे कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली, तो सबसे पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पहली फैक्ट्री खोली, साउथ में। इन्होंने एकमात्र किलेबंदी, अगर कोई पूछे कहाँ किया है, तो इन्होंने पुलिकट बंगाल में इन्होंने पहली किलेबंदी किया। विश्व बाजार में भारतीय कपड़ों को प्रसिद्ध करने का श्रेय, मतलब स्थापित करने का श्रेय अगर किसी को जाता है, वो भी डचों को ही जाता है। इन्होंने कभी भी भारतीय वस्त्र पर मनमाने शुल्क नहीं लगाए। इंपॉर्टेंट है, कभी भी मनमाने शुल्क नहीं लगाए, और इसको स्थापित करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, ठीक है? 1759 ईस्वी में वेदरा के युद्ध में, चलिए मैं इसको बदल देता हूँ, वेदरा के युद्ध में, इंपॉर्टेंट है 1759, वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को निर्णायक शिकस्त दी थी। तो अंग्रेजों ने किसको निर्णायक शिकस्त दी थी? डचों को शिकस्त दी थी, ठीक है? डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन करवाया था। तो डचों ने कहाँ पे पढ़ाया था? पुलिकट में। और पुलिकट कहाँ पे है? पुलिकट बंगाल में है। और इन्होंने पहला स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन करवाया था। बंगाल से डच सूती वस्त्र, रेशम, शोरा और अफीम का निर्यात करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्या निर्यात करते थे वहाँ से? सूती वस्त्र का, रेशम का, शोरा का और अफीम का निर्यात करते थे। और जैसे कि मैंने बताया था कि इन्होंने पहली किलाबंदी ही पुलिकट बंगाल में किया था, ठीक है? डचों ने भारत में पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से एक तरह से निष्कासित कर दिया था, पुर्तगीज को। लेकिन अंग्रेजों के नौसैनिक शक्ति के सामने ये टिक नहीं सके। आपको पता है कि सारे देश, मतलब चाहे वो डच थे, चाहे पुर्तगाली थे, चाहे अंग्रेज थे, सभी चाहते थे पूरब के साथ व्यापार करने के लिए, सभी में प्रतिस्पर्धा हो रही थी। और जैसे मैंने कल बताया कि भारत मसालों के लिए फेमस था, विश्व बाजार में अपना एक उचित स्थान रखता था भारत, और आज भी मसालों के लिए फेमस है। काली मिर्च है या जो भी मसाले हैं साउथ में, तो सभी शासक चाहते हैं, जैसे आज के डेट में क्या है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो भी बाहर के कंपनियां हैं वो भारत में आए, यहाँ के कंपनियों को, लोगों को रोज़गार मिलेगा, सरकार को भी प्रॉफिट होगा, उनको भी प्रॉफिट होगा। तो वैसे ही वो भी शासक आए, यहाँ पे व्यापार करने के उद्देश्य से आए, उनका काम ही यही था, व्यापार करना, ठीक है? तो जैसे जैसे जो फैक्ट है, पूरा डिटेल, इसलिए मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ आप लोगों को, बस हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को। तो अगर कोई भी पूछे फैक्चुअल डेटा कि पहली
फैक्ट्री कहाँ लगाई, तो मछलीपट्टनम में लगाई, और जहाँ लगाई समुद्र के बगल में ही लगाया इन्होंने। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अब उत्तर प्रदेश और बिहार में तो नहीं लगाएंगे, वो समुद्र तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। और दूसरी बात की, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि ये डच ने जो है भारत में पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से एक तरह से निष्कासित कर दिया, रिप्लेस कर दिया, लेकिन ये अंग्रेजों के नौसैनिक के सामने टिक नहीं पाए, क्योंकि अंग्रेजी की नौसेना बहुत ही मजबूत है, वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डचों के बारे में पूरा देख लीजिएगा वीडियो आप लोग। तो जो मैंने फैक्ट आज बताए कि 21 वर्षों का चार्टर्ड मिला था, जेंटलमैन 17 के नाम से जाने जाते हैं ये, क्योंकि निर्देशकों की संख्या 17 थी। पहली फैक्ट्री अगर आंध्र प्रदेश में बात करें तो मछलीपट्टनम में साउथ में लगाया। एक किलेबंदी की पुलिकट बंगाल में किया था। कपड़ों, भारतीय कपड़ों को श्रेय देने का सूत्र इन्हीं को जाता है, डचों को जाता है, और कभी भी उन्होंने टैक्स नहीं लगाए थे। 1759 में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बेदरा का युद्ध हुआ था 1759। बहुत बार पूछा है, यूपी पीसीएस में भी पूछा है, बिहार पीसीएस में भी पूछा है, देखिएगा। डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित एक पैगोडा सिक्के का प्रचलन कराया था। बंगाल में डच सूती वस्त्र, रेशम, सोना और अफीम का निर्यात करते थे। और जैसे मैंने बताया कि डचों ने भारत में पुर्तगाली को रिप्लेस कर दिया था, निष्कासित कर दिया था, हटा दिया था, लेकिन अंग्रेजों के नौसैनिक शक्ति के सामने टिक नहीं सके। तो ये रहा डचों के बारे में पूरा डिटेल। आप पूरा देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके आराम से आप। चलिए अब तीसरे पे हम चलते हैं, अंग्रेजों के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए हम अंग्रेजों के बारे में बात करते हैं। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ, जो ब्रिटेन की महारानी थी, द्वारा कंपनी को 15 वर्षों का चार्टर दिया गया, जिसे बाद में जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल हेतु बढ़ा दिया था। यानी कि वहाँ की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ थे। और जो सिर्फ 15 वर्ष का एक चार्टर दिया गया था कि आप जाइए भारत में व्यापार कर सकते हैं आप, ठीक है। कंपनी को चार्टर दे दिया गया था। बाद में जो जेम्स प्रथम थे उसने क्या किया था, उसको अनिश्चित काल के लिए, इनफाइनाइट टाइम के लिए बढ़ा दिया था। अब यहाँ से खेल चालू होता है। आधिकारिक रूप से भारत में पहली फैक्ट्री खोलने की इजाज़त हॉकिंस ने 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। पत्र तो अकबर के नाम से था, चूंकि अकबर थे नहीं, ठीक है। तो जहांगीर के दरबार में पहुंचा और जहांगीर के पास जाता है और उनसे उन्हीं की भाषा में बात करता है, तुर्की भाषा में बात करता है। ये देखिए इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, अंग्रेजों की चाल कि अगर बिजनेस करना है तो आप बिजनेसमैन पहले बनना सीखिए। वो आता है यहाँ पे, जहांगीर से मिलता है, जहांगीर से बात करता है, उनकी भाषा में बात करता है। जैसे आज कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई भोजपुरी में बात कर रहा है तो आप भोजपुरी में बात कीजिए, क्या ज़रूरत है इंग्लिश में बात करने का? क्योंकि एक माध्यम है, जैसे आप किसी चीज़ को किस तरीके से समझा सकते हैं। तो अगर कोई भोजपुरी बोलता है आप भोजपुरी बोलते हैं, कोई हिंदी बोले तो हिंदी बोलते हैं, कोई इंग्लिश बोले तो इंग्लिश बोलते हैं। इससे क्या होता है कि सामने वाला और आपके विचार एक दूसरे से मिलना चालू हो जाते हैं, अपनापन महसूस होने लगता है। तो अंग्रेजों की चाल देखिए, वो आता है, पत्र तो अकबर के नाम से था, अकबर उस समय नहीं थे, जागीर था उस समय शासक। 1608 ईस्वी में हॉकिंस आता है, उनसे मिलता है, उनसे तुर्की भाषा में बात करता है। तो ये एक बिजनेसमैन का सबसे अच्छा गुण होता है। मैं उसकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आप किसी से भी मिलिए, आप किसी से भी बातें कीजिए कि सामने वाला बंदा जिस भाषा में बात करना चाहता है उस भाषा में बात करने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो। तो हॉकिंस ने आया, आधिकारिक रूप से भारत में पहली फैक्ट्री खोलने की इजाज़त हेतु हॉकिंस ने 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। हॉकिंस ने जहांगीर में तुर्की भाषा में बात की, यही मैंने बताने की आपको कोशिश कर रहा था कि टर्की भाषा में बात किया। अब सोचो वो अंग्रेज कहाँ इंग्लिश का मास्टरमाइंड, और वो बात कर रहा है टर्की में। तो अंग्रेजों को भी लगा भाई, अपने वो मुगल शासकों को भी लगा भाई ये तो अपना बंदा है, ये तो बड़ा हमारे बारे में हितैषी है। और हितैषी का मतलब होता है जो हित की ऐसी की तैसी करे, बाद में करेगा ही वो। तो इसके बारे में बाद में बात करूँगा, आप लोग बस वन लाइनर देखिए आप, ठीक है। हॉकिंस ने जहांगीर से तुर्की भाषा में बात की और जहांगीर ने हॉकिंस को बदले में क्या दिया? 400 जात का मनसब दे दिया, जाइए भाई साहब अपना काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे हैं। सर थॉमस रो, जो एक ब्रिटिश शासक था, वह व्यक्तिगत दूत बनकर भारत आया और 3 वर्षों तक यहाँ पे रहा। 3 वर्ष यहाँ रह के क्या करेगा? घूमेगा, घामेगा, मार्केट देखेगा कि क्या चल रहा है, माहौल क्या है भारत का, ठीक है। तो सर जो थॉमस रो थे एक ब्रिटिश शासक था और व्यक्तिगत दूत बनकर भारत का 3 वर्षों तक भारत में रहा, भारत आया और यहाँ रहा। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री अस्थायी रूप से, अस्थायी नहीं अस्थायी रूप से, ये देख लीजिएगा डेटा, 1608 ईस्वी में सूरत में खोली, यानी कि पश्चिम में खोला, और 1613 ईस्वी में इसे अस्थायी रूप दे दिया। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों ने अगर दक्षिण की बात करी तो मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री खोली, ठीक है। दक्षिणी भारत मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक ने ब्रिटिश कंपनी को सुनहरा फरमान दिया, जिसके द्वारा अपने क्षेत्र में उन्हें व्यापारिक रियायतें उपलब्ध कराया।
हर शासक चाहता था कि कंपनी हमारे के यहाँ आ जाए, हमारे के यहाँ काम करे, हमारे लोगों को रोजगार। वैसे जैसे आज सरकार सोचती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे के यहाँ कोई बाहर की कंपनी आएगी तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसा वो भी कमाएंगे, हम भी कमाएंगे। वैसे उस समय भी चलता था। तो गोलकुंडा का जो शासक था उन्होंने ब्रिटिश कंपनी को सुनहरा फरमान भेजा कि भाई साहब आइए, हमारे क्षेत्र में भी आइए, हमारे के भी लगाइए, आप भी पैसे कमाइए, हम भी पैसे कमाएं। ठीक है, तो उसके आगे हम बात करते हैं। 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को मुख्यतः बंगाल क्षेत्र में अत्यधिक व्यापारी हितों का चार्टर प्रदान किया और इसी चार्टर में मुंबई में अंग्रेजों द्वारा जारी सिक्कों को मान्यता दी गई। ठीक है, तो कौन शासक था मुगल बादशाह? फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को मुख्यतः बंगाल में क्षेत्र में अत्यधिक व्यापारिक हितों का चार्टर प्रदान किया और इसी चार्टर में मुंबई में अंग्रेजों द्वारा जारी सिक्कों को भी मान्यता दे दी गई, जिससे अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। जब अंग्रेज भी लगने लगा भाई सब वही हैं, करो अपना काम अपने तरीके से। यह चार्टर अंग्रेजों के लिए एक मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, हर तरफ से लोग बुला ही रहे हैं, आप हमारे हैं, आप हमारे हैं, तो ये भी हमारे ही हो गए। अंग्रेजों ने पूरब में अपनी पहली कोठी, अगर मैं पूरब की बात करूं तो बालासोर उड़ीसा में स्थापित किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। पश्चिम में कहाँ किया, दक्षिण में कहाँ किया, पूरब में कहाँ किया, ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, अब उत्तर में तो नहीं आएंगे करने, जहाँ समुद्र है वहीं ज़्यादा करते हैं। कोई भी कंपनी आप मैक्सिमम उस समय देखेंगे शासकों का तो समुद्र से ट्रेड होता था उस समय, तो मैक्सिमम शासक वही करेंगे, कोई भी आएगा। और वो यूपी बिहार में तो आके कंपनी खोलेगा नहीं उस समय का शासक। उस समय का शासक, इस समय के शासक की बात नहीं कर रहा हूँ, उस समय का शासक की बात कर रहा हूँ। अंग्रेजों ने पूरब में अपनी पहली कोठी बालासोर उड़ीसा में स्थापित किया। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली शासक ने ब्रिटेन के राजा जो थे चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज के रूप में दे दिया। बताइए, जो पुर्तगालीज थे शासक जो था, ब्रिटेन के जो राजा थे चार्ल्स द्वितीय थे, उनको बम्बई दहेज के रूप में दे दिया। अब बात करते हैं औरंगजेब के समय अंग्रेजों ने सूरत के तट पर पायरेसी की कोशिश की। ठीक है, पायरेसी का मतलब क्या होता है? उसका जेरोक्स कॉपी। पायरेसी का मतलब होता है किसी चीज़ को कैप्चर करने की कोशिश किया। और 1689 ईस्वी में हुगली में उन्होंने लूट की कोशिश की। मुगल सम्राट और औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच पहली भिड़ंत कब हुई थी? 1686 ईस्वी में हुगली में हुआ था। तो जो मुगल सम्राट औरंगजेब था और अंग्रेजों के बीच अगर पहली भिड़ंत की कोई बात करें तो वो 1686 ईस्वी में हुगली में हुआ था। ठीक है, तो ये रहे आज के आपके जो दो टॉपिक हैं। मैं एक बार और रिकॉल करा देता हूँ। जैसे डचों के बारे में बताया, 1602 ईस्वी कंपनी पूरब के साथ व्यापार के लिए 21 वर्ष का एक चार्टर्ड मिला, एक लाइसेंस पत्र मिला, एक मैग्ना कार्टा जिसे कहा जाता है। 17 लोग मेंबर थे जिसे जेंटलमैन 17 के नाम से जाना जाता है। पहली फैक्ट्री इन्होंने साउथ में मुंशीपट्टनम में लगाई, किलेबंदी बंगाल में की। विश्व में कपड़ों को स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। कोई मनमाना शुल्क नहीं लगाया। बेदरा का युद्ध लिया अंग्रेजों ने, डचों को निर्णायक शिकस्त दी थी। और पुलिकट में स्वर्ण निधि पैगोडा सिक्के का प्रचलन कराया था। बंगाल में डच सूती वस्त्र, रेशम और सोरा का फीम निर्यात करते थे। और डच अंग्रेजों पुर्तगालियों को महासमुद्री व्यापार से हटा भी दिए, रिप्लेस भी कर दिए, निष्कासित भी कर दिए। लेकिन अंग्रेजों के सैनिक के नौसैनिक के आगे ये टिक नहीं सके। अंग्रेजों के बारे में बताया कि महारानी एलिजाबेथ थी वहाँ की रानी 1600 ईस्वी में, और जो 15 वर्षों का चार्टर दिया, जो वहाँ का जेम्स प्रथम ने उन्हें अनिश्चित कर के लिए बढ़ा दिया। आधिकारिक रूप से हाकिन्स आया 1608 ईस्वी में, जागीर के दरबार में आता है, उनसे बात करता है, उनसे तर्की भाषा में बात करता है। जागीर उसे 400 जात का मनसब देता है। सर थॉमस रो जो एक ब्रिटिश शासक, जैसे बताया मैंने, 3 साल भारत आया, यहाँ पे रिसर्च किया। अंग्रेजों ने पहली अस्थायी फैक्ट्री जैसे मैंने बोला सूरत में खोली और 1617 में स्थापित किया। दूसरी तरफ इन्होंने दक्षिणी भारत में अपने मुस्लिपट्टनम में खोली। और गोलकुंडा के शासक ने कंपनी को फरमान दिया कि भाई साहब आप भी आइए, जैसे मैंने बताया, रियायतें भी उपलब्ध कराया। और फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को मुक्त बंगाल क्षेत्र में अत्यधिक व्यापारी हितों का चार्टर प्रदान किया। और मुंबई में अंग्रेजों द्वारा जारी सिक्कों को मान्यता भी दिया गया, जिससे अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा बढ़ी और उन्होंने चार्टर्ड अंग्रेजों को मैग्ना चार्टा कहा जाता है। अंग्रेजों ने पूर्व में अपनी पहली कोठी बालासोर उड़ीसा में लगाई। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली शासक ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज के रूप में दे दिया था। औरंगजेब के समय ये बताया, जैसे मैंने सूरत में पायरेसी की कोशिश की। और 1689 ईस्वी में हुगली में भी उन्होंने लूट की कोशिश की। मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच पहली भिड़ंत 1686 ईस्वी में हुई। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण आपके दो टॉपिक। जैसे मैंने आपको पुर्तगालीज भी पढ़ाया, डच भी पढ़ाया, अंग्रेज़ों के बारे में बताया और फ्रांसीसी के बारे में कल हम बात करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो जिन्होंने अगर कल का सीरीज़ नहीं देखा हो तो वो जाएं यूट्यूब पे, और 9 मई का आप सीरीज पुर्तगालियों के बारे में पूरा डिटेल देख सकते हैं। और किसी को भी कोई क्वेरी हो, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, कोई कोर्स ज्वाइन करना हो, तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं।
जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए इन्हीं सब आशा के साथ आज मैं अपने सेशन को ख़त्म करता हूँ। पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए।